नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 113 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,01,683 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 4,047 को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटे में ओमान में केवल 12 व्यक्तियों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी और ओमान में इस समय टोटल जो लोग हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा रहे हैं उनकी संख्या केवल 150 ही रह गई और 67 लोग यानी 67 लोग इस समय आईसीयू में एडमिट हैं। ओमान में जो रिकवरी रेट है वो 96.4% दर्ज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार, यानी कि जो ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,90,813 हो गई है। सुप्रीम कमेटी की आज बैठक होने वाली है और यात्रा के विस्तार के ऊपर चर्चा होगी। स्कूलों को कैसे ओपन किया जाए और जिन देशों के यात्री ओमान पहुंच रहे हैं इनके ऊपर कोई नया नियम लगेगा या नहीं लगेगा। फिलहाल तो सुप्रीम कमेटी ने आदेश दिया है कि 1 सितंबर से वैक्सीनेटेड लोग पूरी तरह से जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो आ सकते हैं। 1 सितंबर दोपहर 12 बजे के बाद सल्तनत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और इसको देखते हुए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो ओमान जाने वाली फ्लाइटों की डिमांड है उसके जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे कि कब फ्लाइटें ओपन होंगी और इसी का नतीजा है कि 350 ओमानी रियाल का जो इकोनॉमी का टिकट है वो मिल रहा है। इस समय लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, सभी लोग ओमान पहुंचना चाहते हैं क्योंकि जो एक मन में अभी भी डर है कि कहीं सरकार जो बॉर्डर से फिर से बंद ना कर दे, हम अपनी जॉब्स पे फिर कैसे जाएंगे। और जो डिमांड के हिसाब से ही फ्लाइटों का किराया बढ़ता है। इस समय 350 ओमानी रियाल का जो इकोनॉमी का टिकट मिल रहा है जो कि काफ़ी महंगा है। नॉर्मल दिनों में 150-160 ओमानी रियाल में टिकट्स अवेलेबल हो जाते थे, चाहे भारत की बात करें या फिर पाकिस्तान या फिर जो भी एशियन कंट्री है जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में लोग ओमान जाते हैं। श्रम मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि ओमान में लगभग 1000 टीचर्स को उनके जॉब्स से हटाया जाएगा और ये कौन टीचर हैं? ये सभी लोग प्रवासी हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवासी लोग जाकर के टीचिंग के जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं इन सभी 1000 लोगों को हटाने का फैसला लिया गया। इन सभी लोगों को हटा करके ओमानी लोगों को इनके जगह प्रस्थापित करके रखा जाएगा और इस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का प्लान है कि 203 जो मैथ्स के टीचर चाहिए, 26 जो केमिस्ट्री के, 34 फिजिक्स के, 67 बायोलॉजी के टीचर और 107 जो म्यूजिक के टीचर की आवश्यकता है। सुप्रीम कमेटी ने 1 सितंबर से ओमान के सभी जो सार्वजनिक जगहें हैं, पार्क हैं, मॉल्स हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, कैफेटेरिया हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या स्कूल हैं, इन सभी जगहों पे केवल ग्रीन पास वाले व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति दे रहा है। और ग्रीन पास किसको मिलेगा? जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया हो, कम से कम 1 डोज वैक्सीन की तो आपने ली हुई हो और आपके मोबाइल में तारसुद एप्लीकेशन में एक अपडेट दिया जाएगा और इसके बदौलत आप इन जगहों पे एंट्री कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ओमान में जो शैक्षणिक ईयर 2021-2022 की शुरुआत 12 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में होगी। क्रमबद्ध तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है। जो भी इंटरनेशनल स्कूल है, पब्लिक स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, सभी ओपन हो जाएंगे। जो बच्चे हैं अब स्कूलों में जाकर के पढ़ाई करेंगे। इब्रा के रहने वाले एक 28 वर्षीय नागरिक हमद बिन हसन अल अमरी ने पिछले शनिवार को हुई एक एक्सीडेंट में 2 लड़कियों को इन्होंने रेस्क्यू किया, इन्होंने बचाया। ये उधर से गुजर रहे थे जहां पे एक कार बहुत तेज गति से आकर के एक पत्थर से टकरा गई और उसमें आग लग गया और ये देखते देखते जो आग है पूरी तरह से कार को कवर कर लिया, लेकिन इन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए उन लड़कियों को निकाला जो कार में फंसी हुई थी और वो जो कार है पूरी तरह से जल के राख हो गई। अगर इन्होंने मदद नहीं की होती तो शायद उन दोनों लड़कियों की जान नहीं बचाई जा सकती। नामा समूह जो कि ओमान में बिजली प्रोवाइड कराती है ग्रामीण इलाकों में, इस कंपनी ने पर्यावरण प्राधिकरण को 1 लाख ओमानी रियाल का अनुदान दिया है। ओमान में 10 मिलियन पेड़ लगाने के लिए जो राष्ट्रीय पहल चल रही है उसके सहयोग के लिए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि पिछले 24 घंटे में भारत में 46,164 केस सामने आए हैं। 607 लोगों की मृत्यु हुई है। ये टोटल केस में से 31,445 केस केवल केरला से आए। आप समझ जाइए, पूरे भारत में आए हैं 46,000, लेकिन 31,000 केस केवल केरला से आए, यानी कि साउथ इंडिया में जो कोविड की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 60 करोड़ लोगों को भारतीय सरकार ने वैक्सीन लगवा दिया है। इंडियन ऑफ स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल यश पाल भारद्वाज का निधन हो गया। इन्होंने इस स्कूल में 1992 से
1998 तक अपनी सेवाएं दी हैं। ओमान के बहुत सारे बड़े हस्तियों ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत सारे टीचर्स और छात्र भी इनको याद करके इनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने बताया है कि ओमान में जो शहद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी बिक्री का आयोजन किया गया है। ओमान में 2 मॉल्स में मस्कट ग्रैंड मॉल और ओमान एवेन्यू मॉल में इसको रखा जाएगा। 24 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कि कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि कुवैत से अब जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, चिकन है, इन सब चीज़ों को हम खरीद सकते हैं। इनके ऊपर जो प्रतिबंध है उसको हटाया जा रहा है। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट दिया है कि ओमान में जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 170 किलोग्राम की बहुत बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स की खेप है उसको जब्त किया है और इसके साथ जो ड्रग्स बनाने के जो उपकरण हैं उनको भी जब्त किया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे ड्रग्स बना करके सप्लाई किया जाता था और इसके जो तार हैं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि इस पे ऊपर जांच चल रही है कि कौन से लोग हैं जिसको ये ऑपरेट करते थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।